यार ये अरे बचा। अरे वाह, विंटेज कार। भाई यहाँ तो थोड़ा लेट हो गया, कुछ गाइड वाइड मिले नहीं। अब हम ही हैं अपने आप के गाइड। मेरा ये प्रश्न ये बैठता है कि सिंगल स्टोरी में इतना ऊंचा देने का क्या मतलब था। अब हम 100% कह सकते हैं कि ये रिसेंटली मेड है। आखिर ढलाई किया हुआ है और इसमें लोहे के गार्डर भी लगे हुए हैं। इस रूम में बहुत सारे प्रेमी के नाम लिखे हुए हैं। बाबा नीलम तो क्या वाह। तो निकल रहे हैं तो नालंदा रूइंस के लिए। चलिए, काफ़ी भीड़ भाड़ है। अब सुबह तो बिल्कुल नहीं थी, बट अब दोपहर में जैसे जैसे गर्माहट बढ़ी है मौसम में, वैसे वैसे लोग आना शुरू हुए हैं। तो बज रहे हैं 2। हम लोग सही टाइम पे यहाँ से निकल गए हैं। कहीं रुक के हल्का फुल्का फूडिंग किया जाए, उसके बाद फिर हम लोग आगे जो नालंदा खंडर है, विश्वविद्यालय खंडर, थोड़ा उसको देखने की कोशिश करेंगे। देखते हैं वहाँ पे क्या शूटिंग की परमिशन मिलती है या नहीं। लेफ्ट गया, राइट जल मंदिर, पावापुरी। एक्चुअली नालंदा में ये राजगीर, नालंदा, इन सब जगह छोटे मोटे बहुत सारे अनएक्सप्लोर्ड चीज़ें हैं जिस पर एक्सप्लोर किया जा सकता है, बट वो फिर है कि पर्टिकुलरली टाइम टेकिंग है। और हम ये सोच रहे थे कि कुछ कम टाइम में कुछ ऐसा एक्सप्लोर करके बताएं जो फैमिली के साथ ही लोग आ रहे हैं तो अपना जो टाइम तो फुल्ली यूटिलाइज कर सकें। घोड़ा कटोरा है वो मस्ट गो व्यू हो गया। आप अर्ली मॉर्निंग पहुँचे और घोड़ा कटोरा एंजॉय कीजिए अर्ली मॉर्निंग पहुँच के। उसके बाद फिर वही 1-2 बजे वहाँ से निकलिए तो भी यहाँ पे, और फिर यहाँ से फिर नालंदा रूइंस चले जाइए जैसे हम लोग जाने की सोच रहे हैं। और ऑन द वे अगर आपको 2 बजे का स्लॉट मिलता है नेचर सफारी का, आप वो भी जा सकते हैं। ये फिर एक ट्रैफिक जैम लगा यार, ये तो काफ़ी ट्रैफिक हो गई। इनफैक्ट यही ट्रक है, इसको अगर ओवरटेक कर लें तो क्लीन शॉट मिल जाएगा। अरे वाह, विंटेज कार। इन बिटवीन ऑफ इवनिंग और आफ्टरनून के बीच का स्लॉट ऐसा ना हो जाए कि न जा ही पाए ना, मतलब समझ रहे हैं ना, बीच वाला टाइम हो जाए। सो फाइनली इतने मेहनत के बाद हम लोग नालंदा रूइंस पहुंच ही गए, इतने ट्रैफिक को चीरते हुए। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अंदर क्या क्या है। थोड़ा अगल बगल इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं यहाँ फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए, लेकिन हमें बताया नहीं गया है। भाई यहाँ तो थोड़ा लेट हो गया, कुछ गाइड वाइड मिले नहीं। अब हम ही हैं अपने आप के गाइड। मेडिटेशन कर रहा हो? कौन? मेडिटेशन नहीं, मेडिटेशन कर रहा था। बहुत सही। लेकिन बाद में पता नहीं फोटो खिंचवा रहा है। बहुत सही। नालंदा के गुरु थे राहुल भद्र, शीलभद्र, नागा, अर्जुन, वसु, मित्र, वसु, संगा, अतिथि, पंकर, वेल, तान, पा, यान, नरो, पा, तुर्नो, पा, वैरोचना, शांति, देवा, शांति, रक्षा। पीछे जो गाइड हैं वो ज़्यादा ही विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। भाई आप इन सब जानकारी लेके आप यूपीएससी क्वालिफाई कर सकते हैं, है ना। तो यूपीएससी क्वालिफाई करना है तो यहाँ आइए, गाइड के साथ बैठिए, 1000 में यूपीएससी निकाल। हाँ, और आराम से निकल जाइएगा। इसके लिए आपको 12th फेल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अगर में पढ़ना हो तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। ऐसे डिटेल्स इस QR कोड में भी होगा, स्कैन करके पढ़ सकते हैं। तो इतना तो पढ़ नहीं पाएंगे भाई, तो पॉज करके पढ़ लिया जाएगा। हाँ, इधर इंग्लिश में, इधर हिंदी में, तो हम दोनों ही दिखा दिए हैं। अपने अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग पॉज करके पढ़ ले। कांट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, लेकिन जो भी लैंग्वेज है
वो लोग बखूबी समझ रहे हैं, माइट बी चाइनीज़ और माइट बी बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट तो कोई लैंग्वेज नहीं है यार। ये तो है, ये तो ब्रिक्स की क्वालिटी देखो, ऐसा लग रहा है कि हाल फिलहाल में बनाया हो। नहीं, कितना जगह नाम, ये सब नाम लिखने से हो क्या जाएगा? गंदगी फैला रहे हो यार। यार वो हेरिटेज साइज है, बिहार में लोग आते हैं और इस तरह से अमन तो जयवर्धन तो आरती तो क्या और क्या पढ़ रहा है। यहाँ आपको हर जगह कोई ना कोई गाइड कहीं ना कहीं ज्ञान देता हुआ मिल जाएगा, तो जरूरत नहीं है आप गाइड ही लें, किसी के साथ भी चिपक के ये सब सुन सकते हैं, जैसे चोरी से हम सुन रहे हैं। आई थिंक ये ब्लूप्रिंट है। तो यार यहाँ आके भी एक बच्चा रो रहा है, अभी तो पढ़ाई शुरू भी नहीं हुई। तो वो कहाँ रह गया? ज्वाइन तो नहीं कर लिया? बिहार में भी फॉरेनर्स आते हैं भाई, अच्छे खासे झुंड में आते हैं, देखिए। और हमारा भाई ज्वाइन कर रहा था, कर लिए ज्वाइन? मैं ट्राई कर रहा था, फोटो ले। नाम लिखवाए क्या? ब्लूप्रिंट देख रहे थे यहाँ का, हमको लगा नया नक्शा, हमको लगा कि हम लोग के साथ आए हो ज्वाइन करने उनको। ये क्या है ये? इतना सारा जगह छोड़ दिया। यहाँ भी कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं जिसको आप इस QR कोड से स्कैन करके पढ़ सकते हैं, तो आप पढ़ लें, बाकी तो हम आगे चल ही रहे हैं। हमें भी यही लग रहा है, आधा पाया गया है आधा बनाया गया है। तो लग रही यहाँ से आया गया, उसके बाद पुराना जोड़ी है ये। हाँ पुराना उसका यही हो। आओ अंदर देखते हैं। जैसे ये वाला है ना, ये एक्चुअल है। ये एक्चुअल है। क्या है भाई? ये रूम कुछ ज्यादा छोटा नहीं है। ठीक है, उससे ज्यादा बड़ा तो ना होगा, सब 10x10 का रूम है। रूम है कि क्या है ये? चलो कुछ तो होगा। ये रूम है प्रॉपर, लेकिन ये सिंगल स्टोरी है कि डबल स्टोरी होगा? नहीं, मेरा ये प्रश्न ये बैठता है कि सिंगल स्टोरी में इतना ऊंचा नहीं है, क्या मतलब था? ये ऊंचे पहले से थोड़ा होगा, अब किया गया होगा। ये तो नीचे समझ में आ रहा है कि लाइटिंग वाइटिंग के लिए वहीं तक ओरिजिनल होगा, तो उसके बाद तो वो देखिए वहाँ जोड़ा हुआ है। हाँ मतलब ये तो सिर्फ पानी वानी के लिए होगा, पानी वानी बहने के लिए या चीट उट पास करने के लिए रूम में अगर वो सब हो सकता है। ये पानी ज्यादा भर जाता है, ये वो लगाने के लिए, लाइट वाइट लगाने के लिए। रूम से ज्यादा बड़ा तो नाला है, नाला सब है। यहाँ भी है कोई? सृष्टि और खुशी। ये कौन है? कमी नहीं है साला। हेलो, देख लो भाई, अपना अपना नाम पढ़ लो। ए रिजवान, ये देख क्या है? मोनिका, सोनाली। यार ये क्या क्या? अब ये रूम है, इसका भी सीलिंग हाइट काफी ज्यादा है। हाँ ये रूम है रिजवान। इस रूम में बहुत सारे प्रेमी के नाम लिखे हुए हैं। बाबा नीलम तो क्या, वाह शाबाश। पीहू, रागिनी, माही। कुछ मिला? बस नाम के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हाँ नाम ही मिल रहा है हमको सिर्फ। ये भी भाई साहब अपना नाम पढ़ लेना इसमें, और जिसका भी हो आके डिलीट कर देना। अच्छी क्वालिटी का रबड़ लाना भाई, सीरियसली।
अब हम ये तो हम 100% कर सकते हैं कि ये रिसेंटली मेड है। आशुतोष, ये वाला क्या रिसेंटली मेड। हाँ, ये तो जब यहाँ ये सब ढाला हुआ है तो रिसेंटली बनी है, सीधी बात है। इसके ऊपर से ढाल के सूचा कर दिया गया मशीन के लिए। हाँ यार, ये तो ध्यान ही नहीं दे रहा, ढलाई किया हुआ है और इसमें लोहे के गार्डर भी लगे हुए हैं। ये रिजवान आयरन गार्डर, ये सब नया हुआ है, सब नया बना हुआ है। आई एम श्योर कि जितने भी गाइड है ना, किसी भी दो गाइड का जो ऑब्जर्वेशन है और जो उनका नॉलेज है मैच नहीं करता होगा। वो एक बंदा कुछ और बताएगा, दूसरे बंदा कुछ और बताएगा। यार इससे अच्छा है कि बाहर जो लिखा है ना वो पढ़ के आना। ये तो शायद खाना वाना बनाने वाला स्थल था। वहाँ पे कुआं है तो लास्ट में यहाँ चलो, इतना पहुँच गए हैं तो ज़्यादा ही अच्छा क्वालिटी का है। तो इसको पुराने की बहुत मन कर रहा है प्रश्न पूछने का, इससे पूछें, पता नहीं गुस्सा ना हो जाए कोई। वो कुआं है। कौन सा कुआं है? वो जहाँ लड़की बैठी है वो कुआं है। जो चाइनीज लोग जहाँ घूम रहे हैं, फॉरेनर्स लोग, हमारे गेस्ट, ये सब अनाज का गोदाम था। मतलब यहाँ रसोई वाला बेसिकली काम होता था। किचन सेगमेंट ये पूरा था यहाँ पे। तो ये मेन कैंपस का जो स्टैंडिंग एरिया है जहाँ सब लोग आके पहले रुकते हैं, वहाँ से एक 360 व्यू है। ये देखिए कैसे दिखती है चारों तरफ। अब यहाँ से एक 360 डिग्री लेने की कोशिश की है। जो मेन एंट्रेंस से आने के बाद जो ब्लूप्रिंट है ना, वहाँ से मैंने कैमरा ऊपर करके लेने की कोशिश की है। थोड़ी बहुत बैकग्राउंड नॉइज़ आएगी क्योंकि कैमरा बहुत ऊपर है, तो प्लीज़ एडजस्ट दिस। ये हमें एक टेंपल एरिया मिला जहाँ बहुत सारे शिवलिंग्स हैं जो नीचे देख सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा ऊपर से एक एंगल बना के कोशिश की है वीडियो फुटेज लेने की। लेट्स फाइंड आउट कैसा है ये। फाइनली हम लोग थक के यहाँ बैठ गए हैं और इसके बाद हम लोग वापस निकलेंगे। तो हम लोग नालंदा रूइंस भी घूम लिए। अब हम लोग वापस पटना के लिए हेड कर रहे हैं। डेफिनेटली एक दो पिट स्टॉप्स तो लेंगे ही। फर्स्ट वन, एक चाय ब्रेक लेंगे, बख्तियारपुर में होगा, बख्तियारपुर के आसपास, तो अच्छी सी लोकेशन देख के। और लेट होता तो फिर डिनर का भी प्लान होता, बट ऐसा कुछ है नहीं अभी फ़िलहाल। 4:36 और 1.5 घंटे लगने चाहिए, 1.5 से 2 घंटे। 6:30 तक का एक्सपेक्टेड टाइम है कि पहुंच जाएंगे। टोटल डिस्टेंस अब तक हम लोग 140 किलोमीटर्स चल चुके हैं, 100 मोर किलोमीटर्स टू गो। इसके जो DJI 3 का जो एक्शन कॉम्बो है उसके साथ ना एक बैटरी पैक मिलता है जिसमें 2 बैटरी है और उसका केस भी है। इनफैक्ट 3 बैटरी उसमें एक साथ रख के चार्ज भी कर सकते हैं। तो मेरी एक बैटरी डिस्चार्ज हुई थी तो मैंने उसकी जगह दूसरी लगा दी और उसको वापस केस में डाल दिया। उसको चार्ज करने के लिए ना मैंने उसको पावर बैंक से अटैच किया। अब हुआ क्या कि मेरा पावर बैंक जो था वो 56% चार्ज था और कायदे से उसको उस बैटरीज को चार्ज करना चाहिए था। हो गया कि उस केस ने उस पावर बैंक को चार्ज कर दिया। मतलब जो बैटरीज, एक बैटरी ऑलरेडी उसमें जो चार्ज पड़ी हुई थी, उसने उस बैटरी से उस पावर बैंक को चार्ज कर दिया। और अब जब मेरे पास दूसरी बैटरी जब मेरे डाउन हुई तो पता चला कि मेरे केस में जो दोनों बैटरियाँ हैं वो ऑलमोस्ट डाउन है। फिर मैंने कुछ देर पावर बैंक उस केस को बाइक से लगा के, USB से लगा के बाइक के से चार्ज किया। 56% एक बैटरी चार्ज हुई और उसके बाद फिर मैंने उस बैटरी को वापस से कैमरा में लगाया और कैमरा को मैंने कनेक्ट किया पावर बैंक, वो जाके बैटरी फुल चार्ज हो गई। ये तो थोड़ा बग है। केस को एज ए बैटरी बैंक यूज़ कर सकते हैं, बट जब आपको केस को ही पावर बैंक से चार्ज करना हो ऑन द गो तो ये तो मुश्किल है। फिर तो आपको केस को हमेशा इससे लगाना होगा।
अपने फ़ोन माउंट में लगा के चार्ज करना होगा। मिरर में देख सकते हैं सनसेट हो रहा है पीछे, बहुत खूबसूरत लग रहा है मिरर में। क्या राइड बहुत अच्छी रही, तो उसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा रहा। 18 का टोटली ओवरऑल रिस्पॉन्स बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे से हम लोगों ने राइड की। भाई हम लोग 2 बार उछले हैं, हम लोग 2 बार उछले हैं, ये तो चल के वापस बैठ गया। भाई हर रोड में बहुत एडिलेशंस है। रिजवान तो ऐसे जंप करके वापस बैठ सीट पे। तो हम वापस से इस पटना रांची हाईवे में मर्ज हो गए। ये बिहार शरीफ वाला जंक्शन था, थोड़ा सा आगे यहाँ से जहानाबाद के निकटते हैं, वहाँ से थोड़ा सा आगे। अब इसी हाईवे से कंटिन्यू करना है टिल बख्तियारपुर। हाईवे तो अच्छा ही है, थोड़ा सा इंडल्यूशन का ध्यान रखना, ठीक उछाल ना देते हैं। यार ये अरे बचा, जस्ट बचा यार। हेलमेट मतलब बंदे ने हाथ में हेलमेट लग कर रखी थी और उसके हाथ से स्लिप करके रोड पे गिर गई। जस्ट मिस दैट इवेंट यार। क्या यार ऐसे मतलब हेलमेट हाथ में रखे क्या मतलब है यार? कोई मतलब है? पता उस बंदे ने हेलमेट हाथ में रखी हुई थी यार। कुछ भी यहाँ पे हेलमेट सिर में लगाने की चीज है कि हाईवे पे हाथ में लेके चलने की चीज है? कुछ लोग तो बिना हेलमेट के ही सब पार्ट बने पड़े हैं, 3-3 ट्रिपलिंग जा रहे हैं। पाँच बज के 3 मिनट, 162 किलोमीटर रन। हाँ, तो हमारी राइड सूरज निकलने से चांद निकलने तक चालू है। हो गया भाई टी ब्रेक। खींच, थोड़ा सा खींच भाई। चलो भाई घर चले हैं। यहाँ हम इस हाईवे में मर्ज हो गए। अब स्ट्रेट 40 किलोमीटर पटना। शाम के हो गए 6:47 और हम लोग पटना एंट्री कर चुके हैं। टोल टैक्स अभी जस्ट क्रॉस किया था, बैटरी लो थी तो पूरा रास्ता शूट नहीं किया। और सेम रूट को जाते और आते वक्त पूरा टाइम शूट करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो अब एक बार हम लोग फ्यूल टॉपअप कराएंगे, वहाँ एक बार देख लेंगे कि कितना फाइनल हुआ। वो घर के पास ही कराएंगे और वहीं पे जाके ब्लॉग ख़त्म करेंगे हम लोग। कर दे भाई, फुल कर दे। सुबह कराए थे, अभी फिर करा लेते हैं। यहीं से कराए थे? अरे सुबह 6 बजे कराए थे यार, तुम नहीं थे उस समय। सुबह 6 बजे कराए थे, तुम नहीं थे, कोई और था। छोड़ दो। 6.12 यानी जो मेरा एवरेज आया, उसका माइलेज दिया मेरे को कितना? 60-70 में चले तो 31, मेरा 40, एग्जैक्ट 40 यही दिए तो मेरे को दे दिया ना आज। तो आज का ट्रिप टोटल 246 किलोमीटर और हम फाइनली घर पहुंच गए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप में, एक नए वीडियो के साथ, एक नए ट्रिप के साथ, एक नई जगह एक्सप्लोर करके आएंगे। तो चलो भाई लोग, इस वीडियो को यहीं एंड किया जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नए लोकेशंस के साथ,
बहुत ही जल्द एक न्यू जर्नी आएगी, एक न्यू रोड ट्रिप आएगी, उसकी डिटेल्स मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। If you like our video, do subscribe and follow our channel. Till then, good night. See you in next vlog.